ओके, ड्राइंग। तो ड्राइंग बेसिकली लास्ट टाइम हमने इवेपोरेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर बड़ा सिंपल सा फंडा है, ड्राइंग, इवेपोरेशन एंड तीसरा कौन सा प्रोसेस था, डिस्टिलेशन। तो अगर हम डिस्टिलेशन की बात करें तो यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचाते हैं किसी भी लिक्विड को। अगर वाटर की बात करें तो 100 डिग्री पहुंचाना है, बॉईल करना है, वेपर बनाने हैं, उसको दोबारा से रिकंडेंस करके अलग लिक्विड में अलग करना है। तो दैट इज अ सेपरेट मेथड, सेपरेशन मेथड, मतलब सेपरेट के लिए यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हम निकाल, लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड को हम निकालते हैं, वाटर में या नहीं बोलूंगा, लिक्विड को हम निकालते हैं बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम। और जो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर लिक्विड ही रहेगा एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर एक थिक और हाई विस्कस सा लिक्विड आता है, हाई विस्कस सी स्लरी टाइप बनेगा, ठीक है। इवेपोरेशन में ड्राइंग, ड्राइंग में हम क्या करते हैं, ट्रेसेस अमाउंट, ट्रेसेस अमाउंट समझते हो, बिल्कुल थोड़ा सा जो उसमें मॉइस्चर लगा था उसको हमने निकालना है। तो मतलब ड्राइंग किसके लिए यूज होता है, मॉइस्चर को निकालने के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसको पढ़ लेते हैं। Drying is defined as removal of small amount of water or other liquid from the material by application of heat। देखो यहीं से क्लियर हो गया जो मैं अभी समझा रहा था। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, बिल्कुल थोड़ा से अमाउंट से वाटर या अदर लिक्विड को मटेरियल से निकालना है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट के अलावा भी और मैकेनिकली भी हम इसको निकाल सकते हैं। मैकेनिकल कैसे, आप फिल्टर प्रेस के थ्रू निकाल सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे दिया होगा इसमें, लिक्विड में बी रिमूव फ्रॉम सॉलिड मैकेनिकली बाय फिल्टर प्रेस, सेंट्रीफ्यूज, थर्मली बाय वेपराइजेशन। थर्मली कैसे, वेपराइजेशन। इट इज चीपर टू रिमूव मैकेनिकली देन थर्मली। तो मैकेनिकली ज्यादा इजीली रिमूव होता है, बट फार्मास्यूटिकल में हम थर्मली यूज करते हैं, बिकॉज मैकेनिकली क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि अब जैसे सेंट्रीफ्यूगल है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पढ़ा नहीं होगा, अभी आगे आएगा। तो हाई स्पीड में उसको रोटेट करते रहते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ड्रग खराब हो जाएगी। इट इज एडवाइज टू रिड्यूस द लिक्विड एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये बोलता है कि अच्छा, ड्राइंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है। relative quantity removed from the soil. In evaporation, the product obtained in either concentration solution or suspension or wet slurry. देखो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इवेपोरेशन का, वो या तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, या सस्पेंशन है, या वेट स्लरी है। और ड्राइंग में सॉलिड ही रहेगा। तो सपोज अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो यहाँ पर 100 ml है, तो मैंने इसको इतना इवेपोरेट कर देना है कि इसको मैं 10 ml रखूं। दैट इज वेपोरेशन, काढ़ा बनाना जिसको बोलते हैं, आजकल आप काम कर रहे हो, ठीक है, पी रहे होंगे सारे लोग। तो वो जो है 1/3 रखना, 1/4 रखना, वो क्या है बेटा, वो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब दूसरा ड्राइंग में क्या है, ड्राइंग में हमारे पास ग्रैनुअल्स थे यहाँ पर, इसके बीच थोड़ा सा मॉइस्चर था, बस इसको हल्का सा मुझे हीट करना है और इससे मॉइस्चर निकालना है, तो ठीक है, दैट इज वेपराइजेशन। अच्छा, दैट इज ड्राइंग। ओके, द लिक्विड टू बी वेपराइज्ड मे रिमेन, कैसे, जिसको वेपराइज करना, मतलब इवेपोरेशन का मैकेनिज्म इसने बताया है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिस्ट्री को। एट दैट शुड बी ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के सरफेस पे होना चाहिए। एज इन ड्राइंग साल्ट क्रिस्टल, ठीक है, ड्राइंग में वो साल्ट के क्रिस्टल में रहेगा, ठीक है। एंटायरली इनसाइड द सॉलिड, सॉल्वेंट रिमूव फ्रॉम द शीट ऑफ पॉलीमर। ये दोनों का बताया, वेपराइज मतलब इवेपोरेशन भी और ड्राइंग भी। तो इवेपोरेशन में हमने लिक्विड को ही कंसीडर किया था दोनों, लेकिन ड्राइंग में हमने सॉलिड को कंसीडर कर रहे हैं मॉइस्चर के साथ। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर मॉइस्चर को हम कैसे निकालेंगे। तो एक तो पहली बात, सॉलिड में होना चाहिए, सरफेस के, सॉलिड के सरफेस में होना चाहिए, या एंटायर इनसाइड द सॉलिड में भी रहता है तो शीट ऑफ पॉलीमर में, इससे भी हम निकालेंगे। इसको हम बाउंड मॉइस्चर बोलते हैं, आगे समझेंगे अभी बाउंड मॉइस्चर क्या होता है। और जो सरफेस में रहेगा, या दो वो ग्रैनुअल्स दो सॉलिड के वाइड स्पेस में रहेगा, उसको हम अनबाउंड मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। पार्शियली आउटसाइड द पार्शियली इनसाइड, ठीक है, अंदर बाहर रह सकता है, दैट इज फार्मास्यूटिकल पाउडर में। ओके, अब बोलता है ड्राइंग पॉसिबल है, एनवायरमेंट इज अनसैचुरेटेड। व्हाट इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सॉल्यूट मे बी स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब आपने अनसैचुरेटेड क्या है, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आप लोगों को पता ही है, मैं बस जस्ट रिमेंबर करवा रहा हूँ। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड।
ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या है, यहाँ पर 70 ml वाटर है, यहाँ भी 70 ml वाटर है, यहाँ भी 70 ml वाटर है। फॉर एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड में यहाँ पर 1 टेबल स्पून NaCl डाला या शुगर डाला तो ये डिजोल्व हो गया। फिर से अनदर टेबल स्पून दूसरी डाली, फिर डिजोल्व हो गया। तीसरी डाली, डिजोल्व हो गया। ठीक है, चौथी डाली, डिजोल्व हो गई। अब क्या है कि अब ये फिक्स हो गया है। ठीक है, चौथी के बाद ये डिजोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसने पूरा अपना शुगर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना दिया है। अब फ्री फॉर्म में वाटर और शुगर नहीं बची है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे सैचुरेटेड। इस कंडीशन को बोलेंगे सैचुरेटेड। क्या ये घुलना बंद हो जाएगा, डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। और उससे ऊपर वाली कंडीशन को क्रिस्टल बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ना सुपर सैचुरेशन। अब सुपर सैचुरेशन कैसे अचीव होगा कि हमने क्या है, हल्का सा वाटर को इसको हीट कर दिया। ठीक है, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर लेवल ज्यादा बाहर निकलेगा एज कम्पेयर टू आवर शुगर। ठीक है, शुगर नॉन सॉल्युबल, अनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये नहीं निकलेगा। तो ये 3 कंडीशन है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो इसने अनसैचुरेटेड बोला कि वो कंडीशन जहां पर अभी हम काम कर रहे हैं, जहां पर अभी हम यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, वो कंडीशन को अनसैचुरेटेड कंडीशन बोलेंगे। तो ड्राइंग में क्या है, पॉसिबल व्हेन द एनवायरनमेंट इज अनसैचुरेटेड विद द वाटर वेपर, विद द वाटर वेपर ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है ड्राइंग ऑफ सॉलिड के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। एनवायरनमेंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें ड्राइंग के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि ये मॉइस्चर गेन करता है, मॉइस्चर छोड़ता है। ठीक है, तो सेवरल मेथड्स यूज करते हैं। थर्मल मेथड, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक, एक फ्लूइड बेड ड्राई, सॉरी फ्रीज ड्रायर भी पढ़ोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। नॉन थर्मल मेथड इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर सभी जगह। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन? प्रेपरेशन ऑफ बल्क ड्रग, सबसे पहला काम है बल्क ड्रग को बनाने के लिए। अब सिंपल सा फंडा है, ड्राइंग तो हर जगह यूज करते हो आप। ठीक है, तो प्रेपरेशन ऑफ बल्क ड्रग, फाइनल स्टेज प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज करते हैं, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज के लिए यूज करते हैं। लैक्टोज बहुत ज्यादा ग्रेड में आता है, अल्फा आता है, बीटा आता है, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज आता है। ये बहुत ज्यादा डाइल्यूएंट यूज करते हैं हम, हमारे मैक्सिमम जो है फिलर का काम करता है। ये टैबलेट बना रहे हैं, आपके पास अगर वेट बढ़ाना है, लैक्टोज डाल दो भाई। ठीक है, तो इसमें एक और जीपैट का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी में बड़ी डिटेल में पढ़ोगे, मिलार्ड रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नोटबुक साथ रखा करो, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट है, जो बुक में नहीं मिलेंगे वो नोट कर दिया करो। मिलार्ड रिएक्शन कॉज करता है बेटा ये लैक्टोज, कौन सा करता है? अल्फा, याद रखना अल्फा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमीनो ग्रुप रिएक्ट करता है इसके किसके साथ, अमीनो ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करता है लैक्टोज। ठीक है, तो जिस ड्रग में अमीनो ग्रुप होगा उस ड्रग को में लैक्टोज नहीं डालेंगे। कौन सा नहीं डालेंगे? अल्फा लैक्टोज। स्प्रे ड्राइड डाल सकते हैं, बीटा डाल सकते हैं, अल्फा क्या करेगा, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज में अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो मिलार्ड रिएक्शन कॉज करता है, तो कलर चेंज कर लेता है उसका। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। पाउडर एक्सट्रैक्ट, ड्राइंग स्टेप इसेंशियल है। दूसरा, पहला तो हो गया आपका बल्क ड्रग को बनाने के लिए। बल्क ड्रग समझते हो? बल्क ड्रग होते हैं आपकी लार्ज जिसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फॉर्मुलेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। अब देखो मैक्सिमम हमने देखा कि आपकी ड्रग खराब कहाँ से हो रही है? एयर से, मॉइस्चर से, दो चीजों से। एयर से मतलब अगर उसमें हवा घुस गई तब खराब हो रही है, अगर मॉइस्चर से, अगर उसमें मॉइस्चर रह रहा है तब खराब हो रही है। तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्रूड ड्रग, एनिमल, वेजिटेबल, केमिकल डिकम्पोजिशन हो रही है, ब्लड प्रोडक्ट में माइक्रोबियल ग्रोथ बन रही है, सिंथेटिक, सिंथेटिक में केमिकल है, ये सारी चीज। तो अगर ड्राइंग से हम ये भी अचीव हो सकता है। इम्प्रूव कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर एक ग्रैनुअल बनाए, इसमें मॉइस्चर है, फ्री फ्लो नहीं रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर है तो कोई ऐसे ये क्या चिपक के रहेगा, एडेसिव सा रहेगा। और इसमें मॉइस्चर नहीं है, दूसरे ग्रैनुअल में फ्री फ्लो रहेगा, तो दैट इज ग्रैनुअल की फ्लूइडिटी, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ेगी। विस्कस और स्टीमी स्टिकी मटेरियल वैसे भी फ्री फ्लो नहीं होगा, जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रैनुअल में मॉइस्चर रहेगा तो वो जो होपर होता है ना, जैसे को इसमें ग्रैनुअल नीचे की ओर नहीं आएगा, तो टैबलेट पंचिंग की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, ये इंप्रूव हैंडलिंग के लिए भी बढ़िया है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ड्राइंग, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये सारी चीजें आएगी। एप्लीकेशन में कहाँ आएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव, इसको हम ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया थ्योरी ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग की थ्योरी क्या है?
यहाँ पर दो तरह के वाटर इसने बताए हैं। क्या? इन वेट सॉलिड मास वाटर में बी प्रेजेंट बाउंड और अनबाउंड। बाउंड मॉइस्चर इज द मिनिमम वाटर मॉइस्चर, ठीक है, held to material that exert an equilibrium vapor pressure less than प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में, एक सेम टेम्परेचर में अपने वेपर प्रेशर से, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से वो कम है, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से वो कम है, इसका इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, ठीक है, उसको बोलेंगे बाउंड। अनबाउंड इक्वल होगा अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल, मटेरियल में अमाउंट ऑफ वाटर that exert a equilibrium vapor pressure equal to that of pure water at the same temperature। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो हमारे पास हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक यहाँ पर मटेरियल है, इसमें मॉइस्चर है, इसमें मॉइस्चर लगा है, थोड़ा सा मॉइस्चर है ये डॉट वाला। तो अनबाउंड का मतलब है जो ये मॉइस्चर है इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर लेस है प्योर वाटर का, प्योर वाटर के कंपोनेंट के प्रेशर का। प्योर वाटर का फिक्स्ड होगा, सपोज 1, तो इसका 1 से कम है, 0.7 है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अनबाउंड में क्या है, अनबाउंड में इसका इक्वल होगा। अनबाउंड प्रेशर क्या है, तो जो आपका प्रेशर इसका इक्वल टू 1, ठीक है, तो अपना सेम टेम्परेचर पे वाटर के प्रेशर के बराबर। अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। बाउंड क्या है, ये तीन मेरे पास कोई भी सॉलिड कंपोनेंट्स है, इसमें मॉइस्चर की बात करें, मॉइस्चर को मैं डॉट से लिख रहा हूं। तो जो अनबाउंड है वो है वॉइड स्पेस के बीच, और बाउंड को मैं स्टार बना रहा हूं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो बाउंड क्या है, एक सॉलिड के अंदर का वो, जिसको निकालना ही बड़ा मुश्किल है। अनबाउंड क्या है, बिल्कुल जो इनके वॉइड स्पेस में, इसको फ्री मॉइस्चर भी बोला जाएगा, ठीक है, इस इनके वॉइड के स्पेस में। और ये जैसे ही मैंने हीट किया, सबसे पहले कौन सा निकलेगा, अनबाउंड। क्यों? क्योंकि किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, अनबाउंड एकदम निकल जाएगा। बाउंड को निकालने के लिए थोड़ा सा टफ प्रोसेस रहता है, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। Okay. Unbound water exists largely in the void of the solid. Solid की voids में unbound रहता है. In non-hygroscopic material, all liquid is unbound water. Hygroscopic क्या होते हैं? Hygroscopic होते हैं बेटा जो moisture को gain करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। कैफीन, कैफीन है ना, NaOH है, NaCl है, ये सारे hygroscopic है। एक डेलिक्विसेंट पाउडर पढ़े होंगे आपने। डेलिक्विसेंट में पूछूंगा नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ। एक ऐसे पाउडर जो ऐसी स्टेट को जो चेंज करेंगे, ऐसी मिक्सचर, ऐसी चीजें जो स्टेट ही चेंज कर रहे हैं मॉइस्चर गेन करके, ठीक है। कैफीन है, कैफीन क्या कर रहा है, जैसे इसने मॉइस्चर को गेन किया, इसने सॉलिड से लिक्विफाई हो गया, तो जिसने स्टेट ही चेंज कर दिया उसको डेलिक्विसेंट बोलते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक क्या है, जिसने उसी प्रॉपर स्टेज में जो रहा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। In a hygroscopic material, unbound moisture is liquid in excess of the equilibrium moisture content. अब यहाँ पर equilibrium moisture content आया, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। EMC, equilibrium moisture content को बोलते हैं EMC, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगा इसको मैं। Corresponding saturated humidity, humidity भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। Substance containing bound water are hygroscopic substance. Distinction between this is the these described। अच्छा, अब बाउंड और हाइड्रो इसमें यूज कर रहे हैं। देखो याद रखना है, बाउंड वाटर होगा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में, अनबाउंड वाटर होगा नॉन हाइग्रोस्कोपिक में। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहाँ, वाटर इन फाइन कैपिलरी में घुस सकता है, रह सकता है, सेल एंड फाइबर में रह सकता है, फिजिकल इंटरेक्शन में हो सकता है। ओके, कंटेन बाउंड वाटर कंडीशन, वेपर प्रेशर वेट सॉलिड का लेस होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। पहले भी बोला था, बाउंड की डेफिनेशन ही है, वेपर प्रेशर ऑफ वेट सॉलिड, जो ये सॉलिड है बिल्कुल वो कम है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, उसका वेपर प्रेशर कम है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इसमें जो बाउंड वाटर है इसका जो वेपर प्रेशर है वो लेस है आपकी प्योर वाटर का। प्योर वाटर का तो फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक वाटर इन वॉइड स्पेस, अब क्यों कम है, क्योंकि ये जो है स्पेस में, ये किस में जा रहा है, ये एक सॉलिड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, वो अनबाउंड का वेपर प्रेशर वेट सॉलिड का इक्वल होगा वेपर वाटर के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये तो सेम वाटर की तरह है, इसने तो अटैच ही कहीं नहीं होना है, बिल्कुल वॉइड में। इसकी वॉइड समझते हो, दो सब्सटेंस के बीच का जो स्पेस होता है उसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है, इसके बीच, तो इसीलिए ये वाटर के बराबर हो गया। समझ गए अब तो, है ना। ओके, हीट
को यूज किया जाएगा ड्राइड एंड सप्लाइड के लिए लेटेंट हीट। अब बात आती है लेटेंट हीट, ये पढ़ा था हमने, वेपर मॉइस्चर वेपराइजेशन मॉइस्चर के लिए यूज करते हैं सरफेस ऑफ द दिस ऑफ ड्राइंग। लेटेंट हीट क्या है आपके पास? लेटेंट हीट क्वांटिटी ऑफ स्टेट को चेंज कर रहा है। लेटेंट हीट क्या बोलते हैं कि एनर्जी की क्वांटिटी कैलोरी में इन ग्राम, जब कोई स्टेट ही चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड फर्दर, तो वो एब्जॉर्ब या इवॉल्व करेगा उसको, उस हीट को, इस एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, थ्योरी को डिस्कस किया गया है दो हेड में, इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप और रेट रिलेशनशिप। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, रेट रिलेशनशिप पढ़ेंगे कल। ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप? इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, एयर इज अ कांस्टेंट, एयर ऑफ अ कांस्टेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पास कर रहे हैं वेट सॉलिड में। ठीक है, कोई आपके पास अगेन वेट सॉलिड है, इसमें हमने क्या किया, एक एयर को हमने पास किया जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है 40 डिग्री, सपोज ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है 60%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, पास करते गए वेट सॉलिड में। आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपोजर इक्विलिब्रियम रीच्ड। इक्विलिब्रियम क्या हुआ? इक्विलिब्रियम हुआ आपका जब इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो निकाल दिया, या वो इसके वो इक्वल हो गया आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल मॉइस्चर के बराबर, या जो आपका एनवायरमेंट का मॉइस्चर है वो इक्वल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फर्दर एक्स विल नॉट बी अल्टर मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉलिड एट दिस स्टेज वेपर प्रेशर ऑफ द वेट सॉलिड इक्वल टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो मतलब कब इक्वल होगा? जब इसका अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देयर इज नो ड्राइविंग मास। ठीक है, अब देखो, अब हमने जो, हम क्यों पढ़ रहे हैं ईएमसी को? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें ड्राई ही ईएमसी तक करना है। ठीक है, यहाँ दो क्राइटेरिया, डिसऑप्शन, सॉप्शन, अभी आगे उसको ही डिस्कस करेंगे। हमें जो बेटा ड्राइंग करनी है, हमें ड्राइंग ही इतनी करनी है ताकि हम ईएमसी अचीव कर सके। ठीक है, अगर हम ईएमसी से और ज्यादा ट्राई करते हैं तब उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर ईएमसी से कम ट्राई करते हैं तब भी कोई बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अपने वे से समझा लेता हूँ, फिर बुक क्या बोलती है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्ट करता हूँ क्या? ये क्या हुआ, हमने इसको जो है मॉइस्चर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको हमने हीट करना शुरू किया, इसने इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट अटेन कर लिया। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट मींस इसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा इसका, ठीक है, एटमॉस्फेरिक का, या इसका जो मॉइस्चर है वो इक्वल होगा इसके। अब इसके बाद अगर हम दोबारा मैंने हीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने और हीट कर दिया तो ये पूरे का पूरा मॉइस्चर जो है निकाल दिया, सारा मॉइस्चर। फिर हुआ क्या, जैसे ही मैंने हीट करना छोड़ दिया तो इसने मॉइस्चर गेन कर दिया, किससे? एनवायरमेंट से। ठीक है, एनवायरमेंट से। तो इसीलिए, और इसीलिए इसको बोलेंगे हम सॉप्शन। और अगर हम डिसऑप्शन की बात करते हैं तो इसने मॉइस्चर दिया एनवायरमेंट को, तो हमें ईएमसी तक ही आपने क्या करना है, हीट करना है, कोई भी समसरात, मतलब एक जो मिनिमम मॉइस्चर रहेगा वो रहेगा ही रहेगा उसमें। ठीक है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ वेट मास इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट इक्विलिब्रियम वेट मास, ये देखो अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू ईएमसी, वाटर का अमाउंट कितना होगा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के। अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो हम हीट करेंगे, अगर ये अमाउंट कम है तो हम हीट करने के बाद भी ईएमसी इसको वापस देगा, क्या देगा? वाटर द परसेंटेज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन कांस्टेंट, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? अपने टेम्परेचर कांस्टेंट है, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशन द सॉलिड में बी अब्सॉर्ब और लॉस मॉइस्चर। तो इन कंडीशन पे हम बात कर सकते हैं, तो सॉलिड या तो एब्सॉर्ब करेगा या लॉस करेगा मॉइस्चर। कैसे? वो मैंने आपको समझा दिया। एब्सॉर्ब करेगा तब जब आपको जरूरत होगी, ईएमसी से कम होगा, और लॉस करेगा वाटर तब जब आपको जरूरत नहीं होगी, हीट करते रहेंगे। देखो, व्हेन एयर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली पास्ड ओवर द सॉलिड मॉइस्चर मोर देन ईएमसी, ईएमसी से ज्यादा है ना, तो ये मॉइस्चर वाटर को देता रहेगा, तो सॉलिड लूज वाटर। कब तक? जब तक ये अटेन नहीं कर लेते ईएमसी को, जब तक ये अटेन नहीं कर लेते ईएमसी को। ठीक है, तो जैसे ये ईएमसी अटेन हो जाती है तो तब हम इसको काम करना बंद कर लेंगे। दिस इज डिसऑप्शन। तो डिसऑप्शन का मतलब क्या है, इसने मॉइस्चर, इसके पास एक्सेस है ईएमसी से। ठीक है, मॉइस्चर ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन ईएमसी ऑफ द सॉलिड, इसीलिए मॉइस्चर देगा।
ठीक है, कब तक, जब तक ये EMC है। तो मतलब मॉइस्चर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू EMC, ये मुझे अचीव करना है। दूसरे केस में देखो, व्हेन एयर ऑफ द दिस कांस्टेंट कंटिन्यूअसली पास्ड ओवर द सॉलिड कंटेनिंग मॉइस्चर लेस देन EMC, देन सॉलिड एब्सॉर्ब वाटर कंटिन्यूअसली टिल EMC इज रीच्ड, दिस इज नोन एज सॉर्प्शन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मॉइस्चर ऑफ द सॉलिड कम है EMC से, तो अब क्या हुआ, अब ये जो मॉइस्चर EMC का, सॉलिड का मॉइस्चर है, EMC का मॉइस्चर है सॉरी, ये वापिस इसको जाएगा, तब तक हम EMC अटेन करेंगे। तो दैट इज EMC का फिनोमिना। ये मेजरमेंट ऑफ EMC ऑफ मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज, द सॉलिड सैंपल आर प्लेस्ड इन सीरीज ऑफ क्लोज्ड चैम्बर, डेसिकेटर में डाल दो सॉलिड को, ठीक है। Each chamber consists of solution, desiccant, इसमें solution भी डाल दो desiccant, which maintain a fixed relative humidity, RH इसका fixed है, enclosed in air space, ठीक है। In other words, solid sample are exposed to several humidity condition. Exposure is continuous until the material attain a constant weight, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि रिलेटिव सेवरल ह्यूमिडिटी में डाल दो और तब तक इसको एक्सपोज करो जब तक इसकी कांस्टेंट वेट नहीं मिल जाता इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इस डिफरेंस को फाइनल और इनिशियल को मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। कुछ नहीं करना, आपने इसको डेसिकेंट में डाल दिया, ठीक है, इसका वेट नोट कर दिया, ठीक है, 70 mg है, 70 ग्राम है। उसके बाद इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिक्स दे दी। तो डेसिकेटर का काम ही होता है कि वो, क्योंकि इसमें डेसिकेंट होते हैं ना लगी हुई, डेसिकेंट आप सिलिका जेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहेगा यहाँ से, मैं मॉइस्चर यहाँ से निकालेगा, मतलब जो ये आपके पास ड्राई सॉलिड होगा, इसमें जो अंदर का मॉइस्चर है वो डेसिकेंट खींचता रहेगा ना। तो बार बार हम उसको वेट करते रहेंगे। तो जब तक वो कांस्टेंट नहीं आया, दूसरी बार आ गया 67, तीसरी बार आ गया 65, फिर आ गया 65, फिर आ गया 65, तो जब तक ये कांस्टेंट नहीं आता तब तक हम इसको वेट करते रहेंगे। दैट मीन जब 65 आ गया तो इसको हम निकाल सकते हैं 70 माइनस 65 मीन्स 5% जो है मॉइस्चर इसका, या 5 मॉइस्चर इसका गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल रहा, ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे रिलेटिव इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को यूज किया गया है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज और मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज, यहाँ मॉइस्चर कंटेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 में रखा, इथाइल सेलुलोज देखो 60 में रखा, इतना यूज किया। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज बढ़ रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन देखो किस लिए हम यूज करते हैं। ये दैट इज अ सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और यूज टू ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट। Drying should be stopped when the moisture content reached at the level of the EMC under the exposed condition। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे ड्राई ही तब तक करना है जब तक वो EMC अचीव नहीं होता। आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि आपने इवेपोरेशन पढ़ा, आपने ड्राइंग पढ़ी, तो मुझे ये बताइए कि कब तक उसको ड्राई करना है किसी सॉलिड को, जब तक हमने इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट अचीव नहीं कर सकते। क्यों करना है तब तक, बिकॉज उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम उसको ज्यादा भी ड्राई करते हैं तो मॉइस्चर जो आपका एनवायरमेंट का मॉइस्चर है, EMC है, वो दोबारा अगेन उसको सॉलिड में सॉल्यूशन सॉरी वाटर को गेन कर देगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल, नॉन पोरस इनसोल्यूबल सॉलिड हैव EMC प्रैक्टिकली जीरो। टैल्क देखो, जो नॉन पोरस इनसॉल्यूबल सॉलिड है EMC इसका जीरो है। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोरस है, इसमें पोर्स नहीं है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, इसमें मॉइस्चर लगेगा नहीं। तो ये टैल्क, एग्जांपल टैल्क। फॉर फाइब्रस के लिए ऑर्गेनिक EMC वैल्यू आर हाई और वेरिएबल। फाइब्रस और क्लोइडल के लिए ऑर्गेनिक हाई है, पोरस और सॉलिड के लिए मच हायर है एंड वेरिएबल है। वाटर में हेल्ड टू द फाइन कैपिलरी में रह सकता है सरफेस पे, ठीक है, वेपर प्रेशर मॉलिक्यूलर बाउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये है नेचर ऑफ मटेरियल। तो नॉन पोरस उसके लिए, टाल्क के लिए सबसे कम, फिर ये जैसे ऑर्गेनिक कोलॉइडल फाइब्रस के लिए, फिर सबसे ज्यादा है वाटर वगैरह के लिए। नेचर ऑफ एयर, फॉर एयर ऑफ जीरो ह्यूमिडिटी EMC ऑफ ऑल इज जीरो। तो ह्यूमिडिटी जरूरी है, ह्यूमिडिटी कुछ ना, और जीरो ह्यूमिडिटी होती भी नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। एज द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज EMC सॉलिड डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एयर का, वैसे EMC डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो की ओर निकलेगा। EMC ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। EMC सॉलिड का कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर पे। इफ इक्विलिब्रियम कर्व, ये देखो 100 है, इसको 100 करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड सैचुरेटेड एयर का लीस्ट मॉइस्चर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। एक FMC है, EMC तो पढ़ दिया, और EMC हम बेसिकली बाउंड के लिए बोलेंगे, यहाँ पर बाउंड के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। FMC है फ्री मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जिसको मुझे इवेपोरेट ही करना है, that is unbound moisture, unbound, ठीक है। अब पढ़ो, free moisture content is the amount of water that is
free to evaporate from the solid surface. Under the condition of saturated humidity relative, the EMC's minimum moisture content. Under these condition, water must be bound water, which is minimum the temperature. ठीक है, यहाँ देखो, under the condition of saturated, EMC's minimum moisture content. Minimum है, minimum मतलब सबसे कम रहना ही चाहिए, तो इसीलिए इसको bound washer का नाम दिया गया है. Remaining is unbound, जो कि FMC है. ठीक है, तो FMC हो गया unbound, याद रखना है इसको, और EMC हो गया बाउंड. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन दिस अब कैसे निकालेंगे? फ्री मॉइस्चर कंटेंट, टोटल वाटर कंटेंट कितना था, माइनस EMC, तो ये FMC हमारा निकल जाएगा. या इसको बोल सकते हैं अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू टोटल वाटर कंटेंट माइनस बाउंड मॉइस्चर कंटेंट. ये ऐसे भी निकाल सकते हैं. तो रेट रिलेशनशिप हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इक्विपमेंट सेक्शन. ओके, आज हमने जो डिस्कस किया थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं. ड्राइंग. ड्राइंग क्या है? बेसिकली स्मॉल और ट्रेसेस अमाउंट से आपने निकालना है. ठीक है, स्मॉल और ट्रेसेस अमाउंट से आपने जो है निकालना है वाटर मॉलिक्यूल्स को सॉलिड से. ठीक है, इवेपोरेशन में थिक बिल्कुल विस्कस में मिलता था, डिस्टिलेशन में लिक्विड ही मिलता है. तो ये कैसे इवेपोरेशन से अलग है वो हमने पढ़ा, कैसे काम करता है. ठीक है, और एप्लीकेशन इसकी प्रेपरेशन ऑफ बल्क ड्रग, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, इंप्रूवमेंट, कैरेक्टरिस्टिक इंप्रूवमेंट, हैंडलिंग. थ्योरी ऑफ ड्राइंग में हमने बाउंड वाटर, अनबाउंड वाटर पढ़ा. बाउंड होता है आपका जिसका अपना सॉलिड का वेपर प्रेशर कम है आपके प्योर वाटर से, वो बाउंड है. ठीक है, और वो किस में होगा? पोर्स में, अंदर वाटर सब्सटेंस के अंदर होगा. अनबाउंड में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज्यादा है, सॉरी अनबाउंड में क्या है कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा प्योर वाटर के. ठीक है, तो अनबाउंड आपका नॉन हाइग्रोस्कोपिक में रहेगा, बाउंड आपका हाइग्रोस्कोपिक में रहेगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप पढ़ा. इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट मतलब मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट आपने रखना ही है. ठीक है, मास का. तो इसमें दो चीजें पढ़ी, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन. डिसॉर्प्शन मॉइस्चर गेन, मॉइस्चर इवॉल्व होगा सॉलिड से क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है EMC से. सॉर्प्शन में मॉइस्चर कम है EMC से. ठीक है, सॉलिड का, तो इसलिए वो नीचे को आएगा. ये मेजरमेंट कर रही है कि टोटल वेट करते रहे कांस्टेंट वेट में. ये इस तरह से एप्लीकेशन इसकी. एंड FMC क्या है? फ्री मॉइस्चर, जिसको अनबाउंड का नाम दिया गया. ठीक है, ये था आपका